नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 1.2 11th का ये सेट थ्योरी का चैप्टर है। किसका है? सेट थ्योरी का चैप्टर है। ठीक है, तो इससे पहले हम 1.1 पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो यार एक्सरसाइज में हम तब आए हैं, उससे पहले हमने 2 वीडियो सेट थ्योरी पर पूरा बना रखा है। पहले में हमने सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं। इसके बाद हमने क्या किया है कि सेट थ्योरी एंड रिलेशन फंक्शन, जिसमें हमने बैंड डायग्राम वगैरह सब कुछ समझा रखा। तो वो 2 जो वीडियो हैं लाइव सेशन में चले जाना यार, मिल जाएगा। ठीक है, 1 आवर के उनको देख लो पहले, तब आओगे ना एक्सरसाइज में, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, क्लियरली समझ आएगा। हमसे पहले आप रियली में आप आंसर दे रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्या है? 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। ठीक है, नल सेट क्या पढ़ा रखा था आपको, बताओ ज़रा। नल सेट क्या होता है? नल सेट वो विच हैविंग नो एलिमेंट। ठीक है, जिसके पास कुछ कोई एलिमेंट नहीं, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इसको हम नल सेट कहते हैं। सिंबल क्या हमारा? फाई। ठीक है, फाई से डिनोट करते हैं। चलो यही आपको बताना है। तो पहला हम देख लेते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। देखो यार, कोई बन सकता है क्या? फर्स्ट यहाँ पे डालते हैं तो सॉल्यूशन, और फर्स्ट हमारा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। देखो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर का सेट किससे बताया? हमने बताया था ना पिछले बारे में, एन से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है बताना, सेट 1 2 3, यही तो होता है ना नेचुरल नंबर। बोलो हाँ या ना, यही होता है। अब उसने बोला है कि डिविजिबल बाई 2, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर उठाना है आपको। तो 1 3, तो जाहिर सी बात है यार, यहाँ पर 2 से डिवाइड तो नहीं हो सकते ना। तो यहाँ पर अगर ऑड की बात करें, ऑड नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएंगे हमारे 1 3 5 डॉट 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 डॉट, और ये कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो हम जाहिर सी बात सिंपल तरीके से कह सकते हैं, सो इसलिए क्या कह सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, एन डैश कर दो। एन डैश क्या है हमारा? ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो विच इज़ 1 3 5, तो हम कह सकते हैं विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई 2 क्लियरली। ठीक है, सो दिस इज yes, so this is a null set, so it is a null set। ठीक है, ये हम लोग आसानी से बहुत समझ गए। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? कुछ दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या बोल रखा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर का सेट क्या होता है? तो प्राइम नंबर का सेट हमारा होता है, यहाँ बना देते हैं, प्राइम नंबर का सेट बना देते हैं। क्या आएगा इसमें? देखो प्राइम नंबर का तो सेट जो हमारा होता है वो होता है, कहाँ से शुरू होता है? 1 से कि 2 से? 2 से। 1 प्राइम नंबर में नहीं आता है। 2 के बाद फिर क्या आएगा? बोलो 3 आएगा। इसके बाद क्या आएगा? 5 आएगा। इसके बाद 6 आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है हमारा? 7 आ जाएगा। ऐसे करके आ जाएगा हमारा प्राइम नंबर। क्लियर है? अब देखो उसने बोला प्राइम इवन नंबर, तो प्राइम इवन हमारे क्या हो जाएंगे? प्राइम इवन नंबर हमारे हो जाएंगे, बोलो 2। और कुछ है प्राइम इवन नंबर? यार 2 के अलावा कोई भी प्राइम इवन नंबर नहीं होता। तो जाहिर सी बात, इज़ नॉट नल सेट, नॉट नल सेट। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो, सो इट इज़ नॉट ए नल सेट। इट इज़, क्या लिख रहे हैं? इट इज़ नॉट अ नल सेट। क्लियर? थर्ड देखो, थर्ड में क्या बोल रखा है उसने, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। ये बात जो उसने बोल रखी है यहाँ पे, यहाँ देखो ज़रा, यहाँ पे लाइन कर लेते एक, जो उसने यहाँ पर बात बोल रखी है कि नेचुरल नंबर, यहाँ तक तो ठीक है, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, यहाँ तक तो चल रहा है। ठीक है, बट उसने बोल दिया एक्स इज़ लेस देन 5, एक्स इज़ लेस देन 5
बट या एंड x इज़ ग्रेटर देन 7, ये बात जो उसने बोल दी ये कंट्राडिक्टरी नहीं हो गई? ये एक दूसरे को कंट्राडिक्शन नहीं कर रहे हैं? देखो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं ना कि x इज़ लेस देन 5। यार कोई चीज़ है ना वो 5 से तो छोटी है लेकिन 7 से बड़ी है, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो साइमल्टेनियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या करोगे? इट इज़ यहाँ बोल रखा है तो आप यहाँ क्या लिखोगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ लिखा है यार, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जाहिर सी बात है कि ये जब पॉसिबल नहीं होगा तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला है ना। अब इस सेट में जब कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो क्या कहोगे आप? नॉट पॉसिबल। तो आप क्या कहोगे यहाँ पर? सो या दस इट इज़ अ नल सेट, ठीक है ना। कैसे नल सेट हो गया? ऐसे नल सेट हो गया क्योंकि देखो इसमें बोल रखा था, ये थर्ड सवाल है, इसमें बोल रखा था x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर बट x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। तो यहाँ इस जगह कंट्राडिक्टरी हो गई बात। जब यहाँ पर बात कंट्राडिक्ट कर गई तो हमको दिख गया कि इस सेट में कुछ भी आने वाला नहीं। यहाँ तक तो ठीक था कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, ठीक है, मैंने सेट पूरा नेचुरल नंबर का बना दिया, लेकिन उसने बोला कि ये 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए, जो कि नहीं हो सकता ना। साइमल्टेनियसली 5 से छोटा 7 से बड़ा कैसे हो सकता है ना। एक तो 5 से छोटे चले गए 4 3 2 1, उधर 7 से बड़े हों यानी 8 9 10 11, तो कॉमन कुछ तो आ नहीं रहा है इसमें बात, ठीक है। इसलिए अगला है हमारा y इज सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन ऑन एनी टू पैरेलल लाइंस। ये देखना पड़ेगा। देखो पैरेलल लाइन क्या होती है हमारी? ऐसी, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। इसमें कोई कॉमन पॉइंट आ सकता है क्या? कोई आ सकता है कॉमन पॉइंट? नहीं आ सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज, यहाँ लिख देना बिकॉज नो वन because no point is common in two parallel lines, thus it's a null set। क्लियर है? ये हमारा नल सेट हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 1 मिनट में कि दिस इज़ बेसिकली माई नल सेट, ठीक है। इट इज़ नल सेट, इट इज़ नॉट ए नल सेट। सेकेंड वाला कहाँ गया हमारा? ठीक है ना, इवन प्राइम नंबर था हमारा, हाँ 2 आ रहा था, नॉट ए नल सेट, नॉट नल। इसके बाद हमारा ये आ गया था नल सेट है, यस, ठीक है ना। और इसके बाद ये भी हमारा क्या था? नल सेट। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। यार पहले ही जब फर्स्ट वाले इंट्रोडक्शन वीडियो में आप देखोगे तो वहाँ क्लियरली समझाया फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। इनफाइनाइट किसे कहते हैं? जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। यार एक ईयर में जो हमारे मंथ्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं कि इनफाइनाइट होते हैं? फाइनाइट होते हैं। सो दिस इज फाइनाइट सेट। ये डॉट 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 करके पता ही नहीं चल रहा है कहाँ 1 2 3 यानी नेचुरल नंबर का एक सेट है, तो नेचुरल नंबर तो ऐसे 1 से शुरू होते हैं पर इन्फिनिटी तक जाते हैं, नहीं दिस इज इनफाइनाइट सेट, है ना। अगला देखो, अगला बोल रखा 1 2 3 और कहाँ तक? 100 पे एंड हो रहा है, इसका मतलब ये फाइनाइट है क्योंकि 1 से शुरू है और कहाँ पर एंड हो रहा है? कहाँ पर एंड हो रहा है? 100 पर, ठीक है ना। इसके बाद द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100।
अब पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, इसके बाद में कहीं भी इन्फिनिटी तक जाएगा अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें। लेकिन उसने बोला ग्रेटर देन 100, तो कहाँ से शुरू होगा, 101 से, 101 से शुरू होगा, 101 से शुरू होगा, लेकिन अंत तो उसने कहीं बोला ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 100 से तो ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर के बाद कोई अपर लिमिट नहीं बोली ना उसने, बंद करने को तो नहीं बोला ना कि हाँ यहाँ पर रुक जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पर ये हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। अब पाँचवा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर लेस देन 99, या प्राइम नंबर का सेट हमने बताया कहाँ शुरू होता है, 2 से शुरू होता है, ठीक है। अब जब 2 से शुरू होता है तो 99 से छोटा जाओगे तो 2 पे तो रुक जाएगा ना, है ना। जैसे 99 ये है हमारा, लेस देन 99, तो बेसिकली 98 इधर हो गया, इधर 90 नहीं, प्राइम नंबर बोल रखा है तो 98 तो नहीं होगा, बोलो कितना होगा, बोलो बोलो कितना होगा। तो यहाँ पर हमारा ये 99 से छोटा और इधर हमारा 2 पर रुक जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट, फाइनाइट सेट। क्लियर है, तो ये भी हमारा फाइनाइट सेट हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 है सेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट। समझ रहे हो, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो हम यहाँ से सीधे जाते हैं फाइनाइट, इसमें भी यही बोल रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा ये बताओ, ये अपना है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसके पैरेलल आप कितनी लाइंस खींच सकते हो, एक बार बताओ तो ज़रा, कितनी लाइंस खींच सकते हो, कितनी लाइंस खींच सकते हो इसके पैरेलल, कोई लिमिट है क्या, कोई लिमिट नहीं है। तो दिस इज़ बेसिकली इनफाइनाइट सेट। कौन सा है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट है ना। तो इसके बाद हमारा है दूसरा सवाल, सेट ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसमें फाइनाइट लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट तो नहीं है, कैसे है ये, फाइनाइट है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। सेट ऑफ नंबर 5 के मल्टीपल कोई फाइनाइट नंबर्स हैं यार, कितने ही हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर हैं जो कि 5 के मल्टीपल हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, जब नंबर्स की बात करें और कोई अपर बाउंड्री ना दे रखी हो, लोअर बाउंड्री ना दे रखी हो, तो आप सीधे बोलो कि इनफाइनाइट। नंबर का कोई अंत थोड़ी होता है यार, ठीक है। अब अपर बाउंड्री पे चला जा रहा है तो पता ही नहीं कहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो उसने बोला 5 का मल्टीपल, अब माइनस में जा रहे हो, प्लस में, कहीं भी चले जाओ, 5 का मल्टीपल जाने कितने होंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। क्लियर है। फिर उसने बोला है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखो सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, हाँ मुझे पता है कि हम लोग नहीं जानते हैं कि टोटल कितने अर्थ पर वो एनिमल्स रह रहे हैं, लेकिन ये तो पता है कि फाइनाइट ही होंगे। बोलो हाँ या ना, होंगे तो फाइनाइट ही। ऑल्दो आई डोंट नो हाउ मेनी एनिमल्स आर लिविंग ऑन द अर्थ बट दीज आर फाइनाइट। हाँ ये तो पता है कि वो फाइनाइट है, ठीक है। और ये फाइनाइट तो हैं, ऐसा थोड़ी कि इनफाइनाइट एनिमल्स हैं। अब देखो द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। यहाँ पर हम ओरिजिन बना देते, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। अब यहाँ से हम पास होके बता रहे हैं, ठीक है। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखो यहाँ पर एक हमने ये सर्कल पास करा दिया, एक ये सर्कल पास करा दिया, एक और इससे बड़ा सर्कल पास करा दिया, एक और करा दिया, ऐसे करके यहाँ पर इन्फिनिटी सर्कल पास करे जा सकते हैं ओरिजिन से, समझ गए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन मीन्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर इक्वल टू वी और नॉट, ठीक है। हमको बताना है इक्वल सेट। देखो इक्वल सेट में हमने कंडीशन बताई थी आपको, यहाँ लिखवा देते हैं।
इक्वल सेट। इक्वल सेट कैसे होते हैं? ऐसे सेट जिनके एलिमेंट इक्वल हों, लेकिन ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर डजेंट मैटर, ठीक है। तो ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, ए आगे हो बी पीछे हो, लेकिन जितने भी एलिमेंट ए में लिखे हैं उतने ही एलिमेंट, वही एलिमेंट अगर बी में लिखे हैं सारे, न कम न ज़्यादा, ठीक है। हाँ, आगे पीछे हो सकते हैं, चलेगा। तो ये हमारा क्या कहा जाएगा कि ए इज़ बेसिकली इक्वल टू सेट बी। अब देखो यहाँ पर ए बी सी डी, ये हमारा ए बी सी डी, यहाँ भी लिखा है हमारा ए बी सी डी। ऑर्डर तो अलग अलग है, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि हम ये तो कह सकते हैं ना कि हाँ, ए और बी में वही दोनों ही सेट्स में वही एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे में, ठीक, समझ गए ना। सो वी कैन से यस, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज व्हाट? सेट ए इक्वल टू सेट बी, सेट ए इक्वल टू सेट बी, यस, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड बोल रखा है सेट ए इक्वल टू सेट इक्वल टू है 4, 8, 12 एंड 16। तो अब इसमें बोलो 4 तो मिल रहा है, 8 नहीं मिल रहा है, समझ गए ना, जाहिर सी बात, तो यहीं पे ख़त्म हो गई बात। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी। अब क्या है थर्ड हमारा? थर्ड देखो, सेट ए है हमारा 2, 4, 6, 8, 10। इधर क्या बोल रखा है? एक्स इज सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। इधर देखो, ये हमारा किस में दे रखा है? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको पहले रोस्टर फॉर्म में देखो, जैसे ये अभी ए है किस में? रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, पर बी मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। तो आपको कन्वर्ट करना हमने खूब सिखाया है पिछले वीडियो में, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। तो बी को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? तो बी को हम लिखेंगे एक्स इज सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव इवन इंटीजर तो कहाँ शुरू होगा? बोलो बोलो बोलो, कहाँ शुरू होगा? ठीक है, 2 से शुरू कर देते हैं। 2, इसके बाद क्या होगा हमारा? 2 के बाद क्या होगा? 4 होगा, इसके बाद 6 होगा, इसके बाद क्या होगा? 8 होगा, इसके बाद 10 होगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने बोल रखा है कि कंडीशन ये भी है साहब। ये तो समझ गए कि आप फ्लो में पॉजिटिव इंटीजर करते चले जा रहे हैं, लेकिन आपको रुकना है ना, कहाँ पे? 10 तक ही चलना है। एक्स इज बेसिकली लेस देन इक्वल टू 10, तो 2 से 10 तक हमने खींच दिया। तो ये हमारा बी बन गया किसमें? रोस्टर फॉर्म में। अब इसको मैच करा दो, देखो इसमें है 2, 4, 6, 8, 10। इधर क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, यस। सो वी कैन से इन क्वेश्चन नंबर 3 सेट ए इक्वल टू सेट बी। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, ये जो पार्ट 4 है इसमें क्या कह रखा है इसने बोल रखा है ए इज सच दैट ए इज अ सेट हैविंग एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। देखो यार, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10 और छुट्टा छोड़ दिया उसने, ठीक है, उसने नहीं बोला है कि कहाँ रुकना है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि क्या हो जाएगा यहाँ पे। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू तो 10 के सारे मल्टीपल, तो 10, फिर इसके बाद 20, इसके बाद 30, डॉट 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 डॉट, पता नहीं कहाँ तक रुकना है मेरे को। इसके बाद बी हो गया, बी में हमारा ऑलरेडी दे ही रखा है, इसको लिखने की ज़रूरत थी नहीं, ठीक है, इसमें लिखने की ज़रूरत थी नहीं। तो हम क्या करेंगे, सीधा आप कंपेयर कराओ सेट ए से और सेट बी को। 10, 20, 30, यहाँ देखो 15 आ गया, 25, ये 5 के मल्टीपल भी यहाँ दे रखे हैं। तो सिंपल सी बात है कि दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो क्या लिख देंगे हम? सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है? आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट इक्वल, गिव रीजन। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे ये लाइन खींच देते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो बोल रखा है a इक्वल टू 2, 3 एंड b इक्वल टू सेट हैविंग एलिमेंट्स x सच दैट इज ए सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अच्छा, यानी जो b है ना, b बेसिकली b के जो एलिमेंट्स हैं वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं? रूट्स हैं, समझ गए। तो इस इक्वेशन को लिखो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर
एक्स स्क्वायर हो गया हमारा, इसको क्या लिखोगे आप, 5 को क्या लिखोगे 3 + 2, क्योंकि 6 के मल्टी फैक्टर करते हैं हम ना, 3 2 जा कितना होता है, इसको क्या लिखोगे 6 को 3 × 2, और 3 + 2 हमारा कितना होता है 5 होता है, तो 5 की जगह हम क्या लिखेंगे 3 + 2। ये तो आपको आता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर मेथड से सॉल्व करना रूट इनके। तो x + 6 = 0। अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ से हमारा हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दो x 3x हो गया, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करोगे 3x हो गया, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो गया। तो हमारा ये हो गया x² + 3x + 2x + 6 = 0। ठीक है, तो ये हमारा x कॉमन ले लिया, x + 3, और यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो हमारा आया x + 3, क्योंकि यहाँ से जब 2 निकालेंगे तो यहाँ पे 2 निकल आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, = 0। ठीक है, अब मिल गया हमको, देखो एक ब्रैकेट में x + 3 हो गया, एक ब्रैकेट में x + 2 हो गया, तो x + 3 और x + 2 = 0। तो इसको जब 0 करोगे और एक बार इसको 0 करोगे, बिकॉज इफ़ मल्टीपल ऑफ 2 थिंग्स इज़ 0 मीन्स ईदर this thing is 0 or this thing is 0. So we can say that x = -3 और x = -2। ठीक है, ये अब इधर क्या आ रहा है हमारा 2,3 आ रहा है, ये देखो 2,3 आ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा x, एक तो हमारा x = -3 x = -2 है, तो ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं सेट A इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी। क्लियर है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट है हमारा x इज सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। ठीक है, क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, सेट ए को आप फॉलो को किस में बना दो, रोस्टर फॉर्म में बना दो। तो क्या आ जाएगा f, O, L, ओ, देखो दोबारा नहीं, हम बोल रखे ना कि आपको सेट में कोई भी चीज़ डुप्लीकेट नहीं करनी है, समझ गए ना। तो FOL, अब क्या रखोगे आप, W रखोगे। ठीक है, W रखोगे। अब इसमें B में क्या बोल रखा है, B इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स बाई इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वॉल्फ का बना दो सेट। तो वॉल्फ का क्या बनेगा, WOL और F। इसमें तो ऑलरेडी कुछ नहीं हो रहा है ना, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, क्या हो गया इसमें इसको दोबारा बना देते हैं हम लोग। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया, इसमें हो गया W, O, L, F। क्लियर है, अब इसमें देखो यहाँ पर F है, यहाँ भी F है, यहाँ पर O है, यहाँ भी O है, यहाँ L है, यहाँ भी L है, यहाँ W है और यहाँ भी W है। मीन्स वी कैन से दैट सेट A इज इक्वल टू सेट B। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूरी तरीके से हो चुका है, समझना हो तो दोबारा देख लो, इसमें थोड़ा सा रिवर्स करके वीडियो। ठीक है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट। ठीक है, सेलेक्ट द इक्वल सेट। चलो भाई, इसको हम कर लेते हैं। पहले यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे और क्या करेंगे। देखो, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट। देखो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोल रखा है, देखो सेट ए है 2, 4, 8, 12 और कहाँ है 2, 4, 8, 12। देखो 2, 4, 8, 12 कहीं है, बताओ भाई, 2, 4, 8, 12 कहीं है क्या, कहीं है क्या, नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो 1, 2, 3, 4 और कहीं है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, हाँ तो ये दिख रहा है। सो वी कैन से यहाँ पर हमको मिल गया B इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम आपको, नहीं तो वो कन्फ्यूजन में हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमको बताना है कि कौन कौन से सेट्स हैं नाम ABCDEFGH, इतने सेट दे रखे हैं, आपस में कौन कौन इक्वल है ये हमको बताना है। चलिए, तो ए का तो हमें जोड़ीदार कोई मिला नहीं यहाँ पर बी का मिल गया हमें, जाहिर सी बात है यहाँ पे। ठीक है, तो बी का हमारा किसके इक्वल है, बी सेट हमको मिल गया है डी के इक्वल।
और भी कहीं है 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं है। अब देखो ये हमें मिल चुका है इसके इक्वल, ठीक है। अब सी लिख रखा है 4 8 12 एंड 14, तो यार सी का भी कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। ई में लिख रखा है -1 1 और जी में भी है -1 1, तो हम यहाँ पर दूसरा क्या हमें मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा हमें ई के इक्वल मिल रहा है, ई के इक्वल में मिल रहा है सेट ई इज़ इक्वल टू सेट जी, ठीक है। अब एफ बोल रखा है 0 ए, इधर 0 1 है, बाकी हमें कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये भी हमें लग नहीं रहा है कि इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो सेट ई इज़ इक्वल टू सेट जी, ये हो गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। चलो इतने हमारे क्वेश्चंस थे जो कि हमने इसमें कवर करे हैं। आई होप आपको ये वीडियो एकदम से पसंद आया होगा और एकदम से समझ में आया होगा सब कुछ, ठीक है। चलिए तो अब हम यहाँ से अपनी क्लास को समापन की ओर ले चलते हैं। बोलो हाँ या ना, ठीक है। फिर कभी मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।